Hey once, in this video we are going to talk about Russian Revolution. Basically इस वाले वीडियो में मैं बस तीन ही चीज़ों के बारे में बात करूँगा, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आसपास की होंगी, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होंगी या फिर बहुत सारे टर्म होंगी जो कि मैं यूज़ करूँगा। बट इसमें कुछ पर्सपेक्टिव भी होंगी मेरी, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी मैं बात करूँगा, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव से बनी हुई है और कोई भी हिस्ट्री की चीज़ों को आप बस उसी टॉपिक को लेकर के नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ना इज़ अनदर थिंग देन दैट ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। किसी चीज़ के बारे में सोचना अलग चीज़ होती है। तो हम लोग इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो कि मैंने सोची है। आप लोग के अगर कुछ पर्सपेक्टिव हो तो वो कमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी अभी कुछ बातें बोलूँगा। रशियन रिवॉल्यूशन की जो अभी बातें हैं वो पहले हम समझते हैं रिवॉल्यूशन के टर्म से कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। आप कोई भी रिवॉल्यूशन निकाल के देख लीजिए, उसमें बस तीन ही चीज़ों के बारे में बात ही होती है। पहली कि भाई पीजेंट्स जो नाराज़ होंगे, दूसरे बीच के जो सेंट्रल पावर होंगी उस पर हमला होगा, और लास्ट जो है ना उसमें चेंजेस होंगी। तीन चीज़ें होती हैं बस इसमें, चाहे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लीजिए या फिर रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए या फिर इंडियन रिवॉल्यूशन ही देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी रिवॉल्यूशन देखिए, यही तीन चीज़ों के बारे में बात ही होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई इस बार कौन नाराज हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो पीजेंट्स नाराज हुए थे, रशियन में कौन हुआ? तो रसिया में भी पीजेंट ही हुए हैं, इंडियन रिवॉल्यूशन के टाइम में भी पीजेंट ही हुए हैं, सब जगह पीजेंट ही हो रहे हैं। तो दिक्कत जो होती है ना वो पीजेंट्स को ही होती है, बाकी जो सेंट्रल पावर है उसका क्या ही है भाई, सारा पावर है उसके पास। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन से। रिवॉल्यूशन होती क्या है? बेसिकली रिवॉल्यूशन जो होती है ना वो जो किसी भी पीजेंट से स्टार्ट होती है, ये तो पहले जान लिए। बट पीजेंट में भी जो मिडिल क्लास होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पे इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, वो तो भाई बच के निकल जाएंगे, उनको तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। और जो नीचे होते हैं पुअर, उनके लिए तो बस तीन ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन मिल गए उसके बाद ही तो कुछ बोलोगे। मैंने एक कविता पढ़ी थी किसी की, मैंने नाम भूल गया मैं उनका, बट स्टिल उनका कुछ लाइन मुझे याद है, लाइन याद नहीं मतलब पता है मुझे। तो वो कुछ इस तरह का था, मतलब वो कह रहा था क्या कि तीन इंसान है उसमें। इसकी मैं समरी बता रहा हूँ, मुझे पोयम भी याद नहीं है अभी, भाई नाम भूल गया तो मैं पोयम कैसे याद रखूँगा। तो ये इस चीज़ के बारे में बात थी कि तीन लोग थे, उसमें से दो लोग जो थे ना वो हिंदू और मुसलमान कर रहे थे, और तीन जो था ना वो तीसरा वाला वो कुछ नहीं कर रहा था। तब जब चेक किया गया उन तीनों का तो पता चला दो के पेट भरे थे और तीसरा का नहीं था भरा। यहाँ से हम ये समझते हैं कि भाई जब पेट भरा होगा ना तभी आप अपना ओपिनियन दोगे ना, नहीं तो भाई क्या फ़ायदा आपका। आपका जब पेट नहीं भरा है, आप जब भाई कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, आपके खुद के बेसिक नीड्स अगर कंप्लीट नहीं है, आप सोसाइटी को क्या ही सिखाने के लिए जाओगे, और फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि फिर कोई सुनेगा नहीं। हो सकता है अगर आप किसी के तरफ से बोलो तो अपोनेंट वाला, अपोजिशन वाला बोले कि भाई इसके पास तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि जो एक सपोर्टिव वे है वो तो सपोर्ट कर देगा पर दूसरा वाला नहीं करेगा। तो अब फिर यहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन से। यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि पीजेंट को मतलब था इन चीज़ों से, बट उतना नहीं था, क्योंकि भाई उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान तो वो पहले, वही वाली जो एक कविता वाली बात बोली कि दो का पेट भरा हुआ था तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, बट एक का नहीं था इसीलिए वो शांत बैठा था। तो पेट भरना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। पीजेंट्स में जो रिच थे उनको हटा दो, जो सबसे पुअर थे उनको भी हटा दो, बीच वाले जो मिडिल क्लास थे दिक्कत था उन्हें। क्योंकि आप जैसे सॉरी बट मैं गांधी जी का नाम लेने वाला हूँ यहाँ पे,
तो अगर मैं गांधी जी के बारे में बोलूँ तो उनको बस एक बार जेल हुआ था शायद, बट एक बार मुझे पता, तो एक बार जेल हुआ था, वो भी उनके खुद के घर में कैद किया गया था। तो ये वाला जो मतलब उस टाइम के पीरियड में जो था ना कि जेल नहीं लेके जाया गया और उनको खुद ही के घर में बंद किया गया, वो भी एक पैलेस में, मतलब महल के अंदर में किसी को बंद किया जा रहा है कि आप इसी के अंदर रहिए और बाहर मत जाइए। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, शायद आपने एंट मैन देखी हो, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसको कहा जाता है क्या कि बाहर ना जाए, उसको अपनी बेटी से भी अलग रखा जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ था गांधी जी के साथ कि उनको खुद के ही घर में बंद किया गया था, कहा गया था बाहर ना जाए, क्योंकि कुछ फिर बाहर जाके फिर रिवॉल्यूशन कर सकते थे, कुछ नया स्टार्ट कर सकते थे। तो ये बात थी। तो अब मैं बात करता हूँ फिर से यहाँ से कि ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि पीसेंट्स को यहाँ पे मैंने क्यों ऐड नहीं किया, मतलब पीसेंट में जो पैसे वाले थे और जो बहुत गरीब थे, इन दोनों को तो समझ में आ गया, वो एक पहली सबसे नीचे वाली कविता से और ऊपर वाली ये वाली एग्जाम्पल से। अब मिडिल क्लास फैमिली क्यों फंसती है यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं। बेसिकली नीड्स क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है, अगर किसी के पास कुछ हो तभी तो उसे पता चले ना ज़रूरत क्या होती है। तो अगर गरीब लोगों के पास है ही नहीं तो उन्हें इस चीज़ के मतलब नहीं पता होगा। अमीर लोग के पास बहुत है तो उनको उन सब चीज़ों का मतलब भी पता है और उनके पास है भी। बट मिडिल क्लास में क्या होता है ना, उनके पास मतलब तो पता होता है बट होता नहीं है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। तो अब क्या था ना कि उनके पास कभी होता कभी नहीं होता, तो यहाँ से रिवॉल्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रेड का दाम बढ़ने से, एंड यहाँ रशियन रिवॉल्यूशन वेजेस बढ़ने से, मतलब वर्किंग जो आवर्स थे वो बढ़ गए थे और वेजेस कम हो गए थे। तो ये जो यहाँ पे अभी इंडिया में भी हो रहा है भाई बहुत सारे कॉरपोरेट्स के साथ, तो यहाँ से रशियन रिवॉल्यूशन हुए थे कि भाई उन सबका वर्किंग आवर्स जो थे ना वो बढ़ा दिए गए थे और वेजेस कम कर दिए गए थे। ये इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फैल रही थी रशिया में। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होती है कि भाई उद्योगीकरण, हिंदी में इसे ये कहते हैं। ये ऐसा होता है ना कि भाई जैसे आप कोई भी नया बिजनेस, जैसे फैक्ट्री स्टार्ट करो, ठीक है, आपका एक गांव है, वहाँ आप ही ने सिर्फ एक फैक्ट्री वहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो आप वो बेचोगे और आप जितने में बेचोगे लोग उतने में ही खरीद लेंगे क्योंकि बाकी कुछ है नहीं। बट अब क्या हुआ ना, 5 और आ गए, अब 6 हो गया, 6 हुए तो वर्कर्स जो थे ना अब फैल गए कि बोले कि भाई अगर तुम हमको कम भी पैसा दे रहे हो ना तो अब हम भाई चले जाएंगे क्योंकि वो हमको ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वर्कर्स के बीच में। बट अब क्या होगा ना कि वर्कर्स जब जा आ रहे थे तब अचानक से क्या बोले इन लोगों ने कि वेजेस जो होगा ना वो एकदम बराबर होगा, ठीक है, कहीं पे भी आप काम करो उतना ही होगा। बट अब वर्किंग आवर्स में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ ना वर्किंग आवर्स में दिक्कत इसीलिए वे लोग कर रहे थे क्योंकि अब जो लोग थे अब ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तभी तो बेचेंगे, और ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करोगे तभी तो आपको अच्छा आउटकम मिल सकेगा। तो ये इसी चीज़ के बारे में थी। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मिडिल क्लास की तो हो गई और वहाँ रसिया के बारे में भी हो गई कि भाई क्या हो रहा था उस वक्त। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी इसीलिए यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच में भी ये हुआ। और इंडिया का तो आपको पता ही है कि भाई ब्रिटिशर्स थे तो वहाँ से हुआ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि भाई अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स जो मैंने कही होगी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, इन तीनों के बारे में मैं क्यों बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज फैल रही थी ना, तो जब रिवॉल्यूशन होती है ना तो कोई भी ग्रुप बनती है, ठीक है। आपने अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा तो वहाँ पे भी बनी थी, एक जैकोबिन्स क्लब थी। इंडियन अगर आप देखें तो वहाँ पे कांग्रेस थी, तो यहाँ पे भी बनी थी। और अभी मैं जब अगली वीडियो में बात करूँगा तो वहाँ पे बात करूँगा मैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में, ठीक है। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजीज, लेनिन, स्टालिन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा अभी, बट अगले वीडियो में। इन तीनों मतलब इस वीडियो में बस मैं यही तीनों के बारे में बात करना चाहता हूँ।
स्टार्ट करते हैं लिबरल से। बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं, पहले जान लेते हैं ये करते क्या थे। इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो क्या करेंगे ना, डेमोक्रेट्स नहीं थे ये, पहले बता देता हूँ मैं, ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, बट ये लोग वोटिंग चाहते थे। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोल दिए थे कि भाई सेंट्रल पावर नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, वोट होगा, बट हम वुमेन को वोट नहीं देंगे, हम मेंस को देंगे। और यहाँ पे तो यही जो मेन वाली और वुमेन वाली जो बात कही ना, तो यहीं से ही बात शुरू होती है कि ये लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, और इसी चीज़ के लिए इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। रेडिकल्स ये बहुत अच्छे थे बहुत के पर्सपेक्टिव में। तो ये बात करते हैं क्या कि जितने भी वुमेन्स मैन सबको वोट देंगे, एक सेंट्रल पावर नहीं होगी, और भी बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने की थी वुमेन्स के लिए कि भाई उन सब चीज़ों का रिलीज बनाई थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट दिया जाए, इक्वल हो सब कुछ। तो इक्वलिटी की बात ये दोनों करते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स। बट कंजर्वेटिव्स ऐसा नहीं थे। कंजर्वेटिव्स की मेन आइडियोलॉजी ये थी कि चेंजेस चाहिए उन्हें भी, बट चेंजेस धीरे धीरे हो। और एक्चुअल में ये जो ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं, ये दोनों एक साथ हो भी सकते हैं, बट ये जो कंजर्वेटिव्स हैं ये कंजर्वेटिव्स नहीं हो सकते, क्योंकि कंजर्वेटिव एक किंग और क्लर्चीज का ही फॉर्म है, ठीक है। इसे अधिकतर वही लोग थे। बट आपने इसको एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। एंड सॉरी, मैंने अभी कहा था रेडिकल्स और लिबरल्स एक हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा ये दोनों एक हो सकते हैं या एक हो गए हैं या एक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि भाई ये दोनों एक ही पिट्ठी थे, सबसे नीचे वाले पीजेंट्स के, ठीक है। बट ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये ऊपर के थे, ये किंग सबके थे। बट ये दोनों बने थे पीजेंट लोग से ही, पीजेंट के ग्रुप से ही बने थे ये लोग। तो मैं इसीलिए बोला कि ये दोनों एक हो सकते हैं, बट होते नहीं है। आइडियोलॉजीज अलग है तो एक कैसे होंगी, क्योंकि ये ग्रुप है ना, और ग्रुप के कुछ आइडियोलॉजीज होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं करते। अगर लिबरल्स सारे जो भी है सपोर्टर्स को रेडिकल्स में आ भी जाए तो लिबरल्स जो है वो तो एक ग्रुप हमेशा रहेगा ना, उसकी आइडियोलॉजी तो कभी चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए ये दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि सोच सबकी अलग अलग होती है। हो सकता है इन तीनों के अलावा भी बहुत कुछ हो, हमने देखा थोड़ी है जाके, वहां पे यही तीनों मेन हो, इसीलिए शायद हो बुक में, और भी बहुत कोई हो, नहीं पता है हम लोगों को इस चीज़ के बारे में। तो अब मैं कंजर्वेटिव्स के बारे में बात कर रहा था कि ये लोग चेंज तो चाहते थे, बट धीरे धीरे हो। जैसे आप कोई भी चेंज चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप कहते हो कि 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, कल करेंगे, या फिर 1 घंटे बात करेंगे, या फिर 57 कैसे हो सकता है, 7 हो सकता है 57, मुझे लगा 75 कह रहा था मैं। 7:57 हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलते हो क्या कि 3 मिनट बाद पढ़ेंगे, 8 बजे से पढ़ते हैं आराम से, नया दिन हो जाएगा 8 बजे हमारे लिए, ठीक है। बट 8 बजता है, जैसे 8:01 हुआ, 9 बजे से पढ़ते हैं, बहुत बार हुआ। तो यही है वो उन लोगों के क्लर्चीज का आइडिया कि आप कह रहे हो कि धीरे धीरे चेंज हो, बट वो चेंज नहीं होने वाला कभी, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा वो होता है ना, एक बच्चा रो रहा होता है, आरसीबी फैन, उनको एक लॉलीपॉप दे दो तो फिर खुश हो जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी थे। इन लोगों ने ऐसा कहा क्या कि भाई हम लोग चेंज धीरे धीरे चाहते हैं, मतलब चाहते हैं चेंज, ऐसा नहीं है चॉकलेट देंगे बट 4 साल बाद देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी थोड़े बड़े हो जाओ उसके बाद देंगे, नहीं तो गले में अटक जाएगी। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा जब फैला हुआ चीज़ है, तो अचानक से जब तुम बाहर निकलोगे तो बहुत दिक्कत होगी तुम्हें। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि ये लोग चेंज चाहते थे, बट धीरे धीरे हो। और वो धीरे धीरे क्यों हो वो मैंने बता दिया कि ये कुछ साइकोलॉजी की चीज़ होते हैं। जब आप साइकोलॉजी पढ़िएगा तो ये सब चीज़ आएंगे उसमें, कि कोई भी चीज़ ना बस एक थियरीज नहीं पढ़नी चाहिए, उन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे मम्मी मांगी आपसे फ़ोन, 5 मिनट में देता हूँ मैं, ठीक है। अब वो 5 मिनट 15 मिनट में बदलती है, 15 मिनट के बाद फिर आई तो बोलते हैं 2 मिनट में देते हैं। तो ये 5 मिनट पहले बोले थे, बाद में हम 2 मिनट बोले। इसका मतलब ये है कि अब उनके मन में जो है ना, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उनको हम लोगों की बातों को रीड किया
और ये बताया कि अब जो है ना 3 मिनट कम हो चुका है, तो अब जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर भी कितना जल्दी, 10 मिनट और हो ही गया, 5 फिर कितना हो गया। हाँ, तो अब जब ऐड करें तो 25 मिनट हो गए। जहां हम बोले थे 5 मिनट में फ़ोन देंगे, अब 25 मिनट में दे रहे हैं फ़ोन। तो वैसी ही थी कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी, बट वो लोग चेंज चाह रहे थे, ये एक अच्छी बात थी। बट कितने देर में चाह रहे थे वो लोग तो हम भी देख लिए, 5 मिनट कह के 25 मिनट लगा दिए। अब आते हैं भाई लिबरल्स और रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में बात करते हैं कि भाई ये कितने लोग इसको हेट करते हैं, क्यों करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पहले मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ इन तीनों चीज़ों में। मेरी फेवरेट जो इसमें से है भाई वो लिबरल्स है, टीम बोलते हैं इसको, CSK, हाँ ठीक है, लिबरल्स है इसमें मेरी सबसे फेवरेट। क्योंकि अब मैं थोड़ी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा, जिसमें से सबको पसंद होती है डेमोक्रेसी। मैंने गवर्नमेंट की जगह डेमोक्रेसी बोल दिया तो समझ ही गए होंगे। बट ये एक डेमोक्रेसी जो है ना वो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टिक चीज़ है। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते हैं, बहुत लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छा मानते हैं। बट ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो डिपेंड करती है कि सेंट्रल पावर कौन है। अगर वो डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेट है, डेमोक्रेसी है, कोई भी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, बट अगर उसमें वो जो पीजेंट्स हैं या फिर जो भी लोग हैं अगर वो खुश नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक फेल्यूर है, चाहे वो डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो। बट अगर वहीं पे लोग खुश हैं, डिक्टेटरशिप भी काम कर जाएगा वहां पे। जैसे कि हिटलर वाले केस में देखते हैं, भले ही बाद में नहीं हुए बट स्टार्टिंग में वो मैनिपुलेट तो किए ना। अभी जब मैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा तो इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बट पहले यहाँ हिटलर के केस में देखते हैं, स्टार्टिंग में उसने भले ही मैनिपुलेट किया हो अब लोगों को, बट खुश तो थे ना लोग, एटलीस्ट लोग खुश थे। तो ऐसा यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। डिक्टेटरशिप के बारे में पहले बात करते हैं। तो यही है डिक्टेटरशिप की, भाई कोई एक सेंट्रल पावर होगा और जो मरेगा वो इसके बाद वाला, ऐसा वैसा। तो डिक्टेटरशिप ऐसा है कि भाई कुछ वोटिंग्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। अब आते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी में वोटिंग्स होंगे। बट अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, किसी भी रिवॉल्यूशन में, तो मुझे नहीं लगता कि भाई वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देना चाहिए। इसीलिए मुझे लिबरल्स पसंद है। बट मैं ये भी कह रहा हूँ, लिबरल्स मुझे पसंद हैं बट वो गलत हैं। दो चीज़ें होती है ना, आपकी जो सॉल्यूशन निकले वो नहीं अच्छे नहीं लगते। बट इन दोनों चीज़ों के बीच में जो आप सॉल्यूशन जो किए हो, बीच के बारे में जो भी सोचे हो, वो अलग होता है ना। भले ही वो चीज़ें कहीं कोई आपसे ना पूछे, एग्जाम्स में ना आए, भाई कोई पूछे नहीं तुम्हारी पर्सपेक्टिव क्या है, तुमने किसी चीज़ के बारे में क्या सोचा है, बट स्टिल अच्छा लगता है कभी कभी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ भाई इस चीज़ के वुमेन्स के बारे में, तो वुमेन्स के राइट के बारे में। तो आई डोंट फील सो कि भाई उन्हें मिलना भी चाहिए था उस वक्त। क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को देखें, डेमोक्रेसी को देखें, तो इट इज़ फुल ऑफ मैनिपुलेशन। हर जगह दिखता ही है, सब जगह। मैं बोल नहीं रहा, किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि भाई आप डेमोक्रेसी को जब आप देखते हो ना, इसमें मान लीजिए कि भाई 30 बच्चे हैं, ठीक है, 2 टीचर हैं, और उन 30 में से ना 20 को पता है कौन टीचर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, 20 को पता है कौन टीचर कैसा पढ़ाते हैं। वोटिंग हुआ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वोटिंग, मतलब डेमोक्रेसी, जस्ट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी जितने भी बच्चे, 300 बच्चे को वोटिंग राइट्स मिल गए। अब ये 10 बच्चे जो थे इनको कुछ नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, बट वो 20 को पता था। अब जो ये 20 हैं, हो सकता है भाई इनका कोई दोस्त हो उन 10 में से, बोला कि भाई तू मेरा दोस्त है ना, कह दे इसे कि भाई ये पढ़ाएंगे, हाथ खड़ा करते हैं। तो अब ये जो हुआ ना, ये मैनिपुलेशन बाय फ्रेंडशिप हुआ। अब आगे जाके बात करते हैं कि भाई वो हाथ खड़ा कर दिया। अब भले ही वो उसको मैनिपुलेट किया, हो सकता है वो अच्छा नहीं हो सकता है वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट उनको वो जो हाथ खड़ा किया, वो जो दोस्त था उसका, तो उसको उसी से समझ में आता हो, ठीक है। बट नहीं, उसने उसके लिए हाथ खड़ा किया, तो ये मैनिपुलेशन गेम हुआ, ठीक है।
तो अब डेमोक्रेसी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहीं से ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी, अगर आप वोटिंग राइट सबको दे देते हैं तो ऐसी ही दिक्कतें आती है। किसी की पर्सपेक्टिव अगर डेवलप ना की गई हो तो उसे आसानी से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप है ना, बता दो भाई, बता दो हाँ हम तुम्हारे ऊपर हैं, सेंट्रल पावर मेरे ऊपर लाई करती है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं है। बट अगर मैं डिक्टेटर हूँ तो हाँ बहुत सही एकदम सही, लाओ भाई डिक्टेटरशिप लाओ। बट डेमोक्रेसी सही है, फिर भी सही है, कितना भी बुरा है तो सही लगता है। बट इस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें कि वोटिंग राइट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसी ही दिक्कतें आती हैं कि जितने भी गवर्नमेंट होती हैं, अपोजिशंस होती हैं, वो दूसरे को मैनिपुलेट करके बहुत जगह तो वोट बैंक्स बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे जैसे पहले होता था कि कास्ट के आधार पे वोट देते थे कि भाई ये मेरे मतलब कास्ट का है तो चलो इसे ही वोट देते हैं। अभी भी होता है बट उतना नहीं होता, पहले होता है। मैं एग्जांपल यूज करना चाहता हूँ बट स्ट्राइक आ जाता है भाई, क्या बोलूँ, सॉरी पिछली बार आ गया था इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर भी बोलूँगा इस बारे में। मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई यादव, पहले के जो यादव रहते थे, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि लालू यादव थे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो थे ना वो किसी को भी जॉब दे देते थे, गवर्नमेंट जॉब। बहुत को सिर्फ दौड़ के ही हो गया, एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ा पहले के मतलब टाइम में। बट अब जब बात करते हैं तो अब यहाँ पे एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भाई जॉब देते थे इसीलिए वो सबको ना वो वोट कर देते थे। तो क्या ये वोटिंग बैंक नहीं हुआ? ये वोटिंग बैंक नहीं हुआ, ये वोट बैंक ही तो बना रहे हैं ना आप, कि यादव को आप यूज कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, उनको जॉब दे करके। अब नहीं होता क्योंकि अब पता चल जाता है। तो यही बात है कि किसी को वोटिंग बैंक भी बना सकते हैं आप, किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को लालच दे सकते हैं। और यहाँ पे तो भाई वो भी है कि इतना ही पैसा आप यूज कर सकते हैं। बट क्या इतना ही पैसा यूज होता होगा? ऑफ कोर्स नहीं होता होगा, बहुत छिपाए जाते हैं। तो यही बात थी भाई डेमोक्रेसी की। अब जब हम बात करते हैं कि वुमेन्स के राइट्स की, उस टाइम पे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए वोटिंग राइट, क्योंकि अगर उस वक्त वो लोगों के पास पर्सपेक्टिव नहीं थी। अगर आप वोटिंग राइट दे भी देते तो उनका खुद का सेंस नहीं होता उन पे, आप उनको मैनिपुलेट ही करते। अभी क्या हो रहा है? अभी आप वुमेन्स को वोटिंग राइट दे रहे हैं, किस लिए? ताकि वो दूसरों को चूज करे कि हम कैसे चलेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई ना, अब कुत्ता भाई आ रहा है और मेरे पैर पे ऐसे गिर रहा है कि भाई तुम बताओ कि हम क्या करें, ठीक है। कि अब कुत्ता चूज कर सकता है कि हम बोले उसको, कोई और ना बोले। तो ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है ना कि वुमेन्स के साथ। तो अब ये अच्छा हो गया कि भाई सबको रिजर्वेशंस मिल रहे हैं कि अब 2 हैं, जैसे 2 वुमेन्स एक जगह पे 5 है सीट, तो 3 मेल्स की हैं, 2 वुमेन्स हो जाएंगी। क्योंकि अब 3 जो है ना वो फिक्स है कि वो मेल्स के लिए है और 2 जो है वो वुमेन के लिए। तो ये जो रिजर्वेशन वाली चीज़ है ये अच्छी हो गई है, अब मैं ये कह रहा हूँ। तो वो बात कर रहा हूँ, बट मैं पहले की बात कर रहा हूँ, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उस वक्त अगर आप वुमेन को वोट दे भी देते तो नहीं यूज़ कर पाते, मैनिपुलेट हो जाते, कोई और गवर्नमेंट आ जाती, अच्छे से काम नहीं होता। बट हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि लिबरल्स जो थे ना, फिर वही थे कि भाई मेल्स में भी तो सब पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर इनका जो रेशियो है ना वुमेन और मेल की, वो अलग है, ठीक है। मेल शायद ज़्यादा होंगे, वुमेन कम होंगी, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये वाली जो बात है सही है, भले उनकी थिंकिंग गलत हो बट कंसिक्वेंसेस सही है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से लिबरल्स की थिंकिंग गलत हो वुमेन्स के पर्सपेक्टिव में, बट रिजल्ट सही निकल रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लिबरल्स मुझे अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। तो रेडिकल्स का क्या ही बोले भाई, वो तो सबको अच्छा ही कह रहे थे, इक्वल ही कह रहे थे, तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया। और कंजर्वेटिव्स तो वही थे। बट हाँ, यहाँ मैं ये कहूँगा कि कंजर्वेटिव जो थे ना वो एजुकेट नहीं करना चाह रहे थे वुमेन्स को। तो यहाँ पे अब लिबरल्स तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे थे कि एजुकेट ना करो, बट वो ये भी नहीं कह रहे थे कि एजुकेट करो। बट कंजर्वेटिव्स डायरेक्ट बोल रहे थे कि नहीं, वुमेन्स बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी नहीं। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर वुमेन के पर्सपेक्टिव से देखे तो उनके ये रेडिकल सही होगा। बट अगर वो भी अपना दिमाग इस चीज़ के पीछे लगाए तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ सही था, फिर भी सही था।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में अभी सही था, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में सही था। थिंकिंग गलत था बट कंसिक्वेंसेस सही था। तो बस इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करने के लिए। वैसे कहने को तो बहुत कुछ था बट सब कुछ नहीं कह सकता भाई, सॉरी स्ट्राइक आ जाता है।